हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए फिजिक्स के तीसरा चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन लाए हुए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन एक यहाँ है, बोला है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। देखिए चुंबकीय फ्लक्स किसको बोलते हैं? कोई मान लो ये सतह है और इसमें कोई वस्तु रख देते हैं, ठीक, और इनसे गुजरने वाले चुंबकीय रेखाएं हैं, उसी को हम लोग रेखाएं जो गुजर रही है उसी को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। और उसका एक इकाई का क्षेत्रफल उसकी घनत्व कहलाता है। इसे दोस्तों ना चुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र का आप डिफिनेशन जानते हैं ना, कोई वस्तु है उसके आसपास जितना एरिया जो है पकड़ लेता है, मतलब किसी वस्तु को आकर्षित करता है, उसको चुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की डिफिनेशन। यह एक क्या है? सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। इसको टेस्ला, इसकी बीमा यहाँ पर है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा क्या बोलेंगे कि किसी पदार्थ के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर उस एक तरह का प्रभाव उत्पन्न होता है। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है, ठीक, इसके चारों तरफ यहाँ पर कोई वस्तु रखते हैं तो इसमें कुछ गुण है खींचने का, इसमें भी गुण है, मतलब जहाँ तक इसका प्रभाव होगा उसका हम पूरा एरिया को चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ये तो दोस्तों क्वेश्चन बार ही बार पूछता है, आप इसको देख ही लीजिए ढंग से। देखिए चुंबकीय क्षेत्र अथवा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर क्षेत्र द्वारा आरोपित बल लॉरेंज बल कहलाता है। बात समझिएगा, ये क्या है? ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में है और इसमें कोई वस्तु रख देते हैं जो कि गतिशील है, और ये क्षेत्र जो है इस पर बल लगा रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं लॉरेंज बल, ठीक है ना। क्षेत्र के द्वारा उस वस्तु पर गतिमान जो है आवेश है, गतिमान आवेश है ना, ये इस पर कोई क्षेत्र के द्वारा जो बल लगा रहा है उसको लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, समझिएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। तो देखिए हालांकि डिफिनेशन आपको बोला जाएगा, उससे पहले कि आप ये समझ जाइएगा कि बीच की उंगली है और तर्जनी है, अंगूठा है। तो देखो फ्लेमिंग जो है बोला था कि बाएं हाथ की 3 उंगलियां इस प्रकार फैलाया जाए कि जो बीच की उंगलियां है, मतलब माध्यमा बोलते हैं, बीच की उंगलियां को क्या बोलते हैं? माध्यमा बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब बाएं हाथ की 3 उंगलियां इस प्रकार फैलाएं कि जो माध्यमा है धारा की दिशा बताए और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, तो अंगूठा जो है उस पर लगे हुए बल की दिशा को बताता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन। दोस्तों यहाँ पर तो हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, लेकिन आप सुन लीजिए साइक्लोट्रॉन क्या होता है। देखिए साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जो उच्च न्यूट्रॉन आयन को उच्च गति जो है त्वरित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये एक तरह का यंत्र है जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को उच्च आयन में त्वरित करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एम्पियर की परिभाषा दीजिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है ना 1 एम्पियर की परिभाषा किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यही बात आप लिखिएगा कि प्रति एकांक सेकंड में 1 कूलम आवेश की प्रवाह से बना धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है। मतलब देखिए प्रति 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश जो है
मतलब 1 सेकेंड में, मान लो है कूलम है, 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ आ गया, हो गया 1 एम्पियर की धारा। ठीक है, चलिए आगे देखें दोस्तों। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, ठीक है ना। शंट क्या है? तो देखिए शंट एक प्रकार के निम्न प्रतिरोध है जो गैल्वेनोमीटर के पार्श्वबद्ध श्रेणी में जोड़ा जाता है। यह सुरक्षा यंत्र भी कहलाता है। मतलब ये जो है ना, शंट एक तार का टुकड़ा होता है निम्न प्रतिरोध वाला, जो गैल्वेनोमीटर में लगाया जाता है, जो कि वो उस यंत्र को बचाता है। और ये इसका उपयोग जो होता है अधिक धारा से गैल्वेनोमीटर से बचाता है। मतलब धारा जब बढ़ जाएगा ना तो वो तार ही गल जाएगा ताकि वो आगे जो है गैल्वेनोमीटर बच जाए। उसके बाद जो है एमीटर बनाने में, जैसे गैल्वेनोमीटर के बीच में इसको अगर जोड़ दिया जाएगा तो ये बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्यूरी का नियम। तो देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पदार्थ के परम ताप के व्युत्क्रम होती है, यानी K बराबर 1/T। इसे क्यूरी का नियम भी कहा जाता है। यानी क्या कह सकते हैं आप, चुंबकीय प्रवृत्ति पर चुंबकीय प्रवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, उसका परम ताप होता है, जिसको क्यूरी का नियम भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो देखिए हालांकि आप समझ लीजिएगा कुछ इसके गुण भी यहाँ पर है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ उसको कहा जाता है ना, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो उससे धक्का मार के अलग जाने की कोशिश करता है। ठीक है, देखिए प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता कम होती है। दूसरा का बात है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बल रेखाओं के लंबवत होती है। ठीक है, चलिए